बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 जनवरी 2026 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता में एक कोहराम है। ईरान के इर्द गिर्द अमरीका और इसराइल अपनी सर्वेलेंस बढ़ा चुके हैं। वेनेजुएला पर होने वाले अमरीकी हमले और वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब इसराइल ने खुलकर खेलने का फैसला करते हुए अपनी नजरें ईरान के सुप्रीम लीडर पर जमा ली हैं। जिस तरह से एक पूरे का पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया और एक मैसेज कम्युनिकेट किया गया अमेरिका की कार्रवाई से पहले वेनेजुएला के सदर को कि आप तुर्की चले जाएं, आप तुर्की में सियासी पनाह ले लें। अब उसी तर्ज पर मैसेज जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को दिया जा रहा है कि आप रूस चले जाएं, आप रशिया में पनाह ले लें। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, वेनेजुएला की क्या सिचुएशन है, अमेरिका ने एक और धमकी क्यों दे दी है, ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर को एक और चैलेंज का सामना किस तरह से करना पड़ रहा है। नेतन्याहू ईरान के अंदर एहतजाज करने वाले अवाम के साथ इजहार यकजहती कर चुका है। माइक पोम्पियो कह चुका है कि ईरान के लोगों के पीछे, उनके साथ, उनके दरमियान मोसाद के एजेंट जो हैं वो भी खड़े हैं। इस सब के अंदर इसराइल और अमेरिका क्या स्ट्राइक कर सकते हैं या फिर सिर्फ इसराइल अकेले वेनेजुएला तर्ज का ऑपरेशन जो है वो ईरान में कर सकता है। इस हवाले से पॉसिबिलिटीज और तमाम तर चीजें जो इंटरनेशनल मीडिया पर, इजरायली मीडिया में, ईरानियन मीडिया में क्या रिपोर्ट हो रहा है, एक एक चीज आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जाता है भारत, अफगानिस्तान और इस तरह के पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स की तरफ से। यह असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके आपने कमेंट करने हैं, और हो सके तो इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिएगा। पहले तो आते हैं वेनेजुएला की सूरत हाल पर। वेनेजुएला की नायब सदर को वहां की अदालत ने कह दिया है कि आप सदर का चार्ज संभाल लें, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वेनेजुएला की नायब सदर जो हैं उन्हें भी धमकी दे दी गई है और कहा गया है कि अगर इन्होंने दुरुस्त काम नहीं किया तो इन्हें मादुरो से भी ज्यादा भारी कीमत चुकाना होगी। अदालती हुक्म पर सदारती जिम्मेदारियां तो इन्होंने संभाल ली हैं, लेकिन इन्होंने न्यूज कॉन्फ्रेंस करके निकोलस मादुरो जो है उसकी रिहाई का मुतालबा किया। और इस सबके अंदर यह याद रखिएगा कि अमेरिका अब वेनेजुएला की तेल की तनसीबात को अपने कंट्रोल में लेने, इवन ट्रंप से पूछा गया कि जो इस वक्त तेल पोर्ट्स पे मौजूद है उसे अमेरिका क्या करेगा। ट्रंप ने कहा फिर हम बेच देंगे, यानी वेनेजुएला का तेल अमेरिका बेच देगा। अमेरिका इस वक्त ऑल आउट गया हुआ है। कोई लॉ, कोई कानून, कोई इंटरनेशनल लॉ, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन, उन सबको पीछे रख के डोनाल्ड ट्रंप ने यह बहुत बड़ी कार्रवाई की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज हो रहा है। अब इस सबके अंदर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर दुरुस्त रवैया इख्तियार ना किया गया तो वेनेजुएला को दोबारा हमले की धमकी दे दी गई है। और इस सबके अंदर उन्होंने कहा कि अमेरिका को वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई होनी चाहिए। वेनेजुएला ने दुरुस्त रवैया इख्तियार ना किया और इसकी राह में रुकावट बना तो दूसरा हमला भी करेंगे। इस सब में इंपॉर्टेंट चीज नाज़रीन किराम यह है कि ट्रंप ने अक्रॉस द बोर्ड एक धमकी जो है वो जारी कर दी है, और यह धमकी बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि इससे सिनेरियो जो है वो तब्दील हो जाता है। अब आते हैं ईरान के मामले के ऊपर। आपको मालूम है कि ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं जो 40 शहरों तक फैल चुके हुए हैं, और वहां पर महंगाई और बेरोजगारी और जो ईरानियन करेंसी है उसकी कदर में कमी, इसके खिलाफ एहतजाज है। सुप्रीम लीडर ने भी कहा कि भाई एहतजाज लोगों का हक है, लेकिन बीच में कुछ शरपसंद अनासर हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों समेत आम लोग तकरीबन 1 दर्जन जो हैं वो मारे गए हैं, जहां हक हुए हैं। वायलेंट प्रोटेस्ट हैं, लोगों ने पुलिस स्टेशन तक पर कब्जे किए। अभी भी इंटरनेट की फराहमी जरा मुअत्तल है और मुतज़ाद खबरें जो हैं वो ईरान के अंदर से रिसीव हो रही हैं हमें। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 2 मुल्कों, एक तो डेनमार्क के साथ भी इसका फटा चल रहा है, और वहां पर जो ग्रीनलैंड है उस पर कब्जे की धमकियां जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने दी हैं। अब वो धमकियां डेनमार्क ने बंद करने का मुतालबा किया। खैर वहां पर सिर्फ धमकियां ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप डेनमार्क की तरफ नहीं जाएगा, वो यूरोप है, और यूरोप पर अमेरिका हमला कैसे कर सकता है। लेकिन ईरान इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेतन्याहू ने अपनी से जो कैबिनेट है उससे भी खिताब में कहा कि मैंने ट्रंप को बताया कि भाई 4000 किलोग्राम अफजोदा यूरेनियम ईरान में मौजूद है, जीरो एनरिचमेंट अभी भी नहीं हो रही। और फिर अब जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इनके वाले से ट्रंप की धमकी कि अगर ईरान के लोगों पर गोली चली तो हम संभालने आएंगे। और फिर साथ ये स्टेटमेंट्स कि भाई जो मोसाद के एजेंट हैं वो ईरानी शहरियों के साथ ईरान के सड़कों पर 40 शहरों में मौजूद हैं, यानी वो अगर इन प्रोटेस्ट को वायलेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फिर स्टेट तो फिर अपनी पावर जो है उसे नॉर्मली ऐसे हालात के अंदर एक्सरसाइज करता ही करता है। अब इस वक्त जो तशवीशनाक चीज़ है नाज़रीन किराम उस पर आते हैं जो अलार्मिंग भी है। एक जानिब तो ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं उनकी गिरफ्तारी और तुर्की मुंतकिली, मॉस्को मुंतकिली जो है उसके वाले से बात करेंगे, लेकिन पहले इस वक्त ईरान को दोहरे
बहरानों का सामना है, एक तरफ बढ़ती हुई दाखिली बेचैनी और दूसरी तरफ बैरूनी फौजी खतरात। ऐसे में मगरबी मीडिया में आयतुल्ला अली खामनाई का मुतबादिल खुफिया मंसूबा जो है वो भी सामने आया है। और इस सबके अंदर बरतानवी मीडिया ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से यह खबर दिया और यह मीडिया नैरेटिव बन रहा है कि बदतरीन सूरत हाल में आयतुल्ला खामनाई ने मॉस्को चले जाने का प्लान भी तैयार कर रखा है। अच्छा, अब ये जो इस वक्त स्टेटमेंट है जो कि सारे वेस्टर्न मीडिया में चल रही है, जिसमें आयतुल्ला खामनाई के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने मॉस्को जाने का अपना प्लान जो है वो तैयार कर रखा है कि अगर हालात खराब हुए तो वो मॉस्को भाग जाएंगे। फिर यही होता है ना, कोई भी लीडर अपना मुल्क छोड़ के जाए। अब इस हवाले से ईरान के अपने सोर्सेज ने कुछ नहीं कहा, वेस्टर्न मीडिया को यह खबर लग गई। मादोरो के हवाले से भी ऐसी ही बात की जाती थी कि मादोरो जो है वो तुर्की चला जाएगा। मादोरो नहीं गया तुर्की, और अभी भी बल्कि, और ये अब समझ लगी है हमें कि ये मादोरो का जहन नहीं था, ये बल्कि मशवरा था। वो कैसे, जो वेस्टर्न मीडिया के जरिए दिया गया। अभी ट्रंप के साथ एक सेनेटर खड़ा था, उसने कहा कि भाई मादोरो चाहता तो तुर्की में होता, अब वो न्यूयॉर्क की जेल में है। यानी ये एक मैसेज दिया गया कि हम जो कहते हैं वो कर लिया करो और अपना मुल्क छोड़ के सब कुछ गिव अप करके चले जाया करो। ये एक तरह का मैसेज भी है। इस तनाजुर में बरतानवी मीडिया ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से खबर दे दी है कि बदतरीन सूरत हाल में आयतुल्ला खामनाई ने मॉस्को चले जाने का प्लान तैयार कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर सिक्योरिटी फोर्सेज एहतजाज पर काबू पाने में नाकाम हुई या वफादारी छोड़ दी तो खामनाई अपने करीबी हल्के अहले खाना और बेटे मुज्तबा खामनाई समेत ईरान छोड़ सकते हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने तेहरान से निकलने के मुमकिन रास्तों की मंसूबाबंदी कर रखी है और महफूज इनखला के लिए बैरून मुल्क जायदादें, असासें और नकद रकम भी जमा की जा रही है। यह कौन कह रहा है? वेस्टर्न मीडिया। इसे फिर उसी तनाजुर में देखिएगा इस खबर को, ठीक है ना। ईरानी हुकाम का कहना है कि खराब मईशत, महंगाई, करेंसी के कदर में शदीद कमी, अमरीकी पाबंदियां, बदउनवानी और बदइंतजामी ने अवामी गुस्से को हवा दे दी है। इन हालात में सिक्योरिटी फोर्सेज भी मुआशी दबाव का शिकार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत और फौजी मुदाखलत की धमकी दी गई है, जबकि इस्राईली हुकाम के बयानात ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। ईरानी तज्जियाकारों के मुताबिक वेनेजुएला और शाम की मिसालें ईरानी क़यादत के लिए खतरे की घंटी हैं, जहां मुआशी बदहाली ने रियासती ढांचे को कमजोर किया। ऐसे में ये कहते हैं कि आयतुल्ला खामनाई का सख्त बयानिया और मुजाहिरीन को शरपसंद करार देना हालात को मजीद बिगाड़ सकता है। ये मैं आपको बरतानवी जरीदे की खबर का मतन दे रहा हूं। माहिरीन की राय में हुकूमत के पास ना तो बिगड़ती हुई मईशत को संभालने की कोई वाज़ेह हिकमत अमली और ना ही जौहरी प्रोग्राम पर ऐसे समझौते के आसार नजर आ रहे हैं जो अमेरिका और इसराइल को मुतमईन कर सकें। अब नाज़रीन इकराम, लगातार संडे टाइम्स पे यही खबर है कि आयतुल्ला खामनाई मॉस्को फ्ली करना चाहते हैं, अनरेस्ट इंटेंसिफाई होता है। इसी तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो लगातार दी जा रही हैं। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, हेब्रियू चैनल है 13, ये तो खबरें इसलिए दी जा रही हैं ताकि एक नैरेटिव बिल्ड किया जा सके। यानी अब एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट रुकने नहीं है, इनके साथ मुसाद के एजेंट भी हैं, ये प्रोटेस्ट वायलेंट होने हैं, और ये तक कहा जा रहा है कि फौज भी मुआशी दबाव का शिकार है, इसलिए सुप्रीम लीडर को प्रॉब्लम्स है। और सुप्रीम लीडर को क्या ये अंदर की खबर है या फिर ये मैसेज दिया जा रहा है कि भाई मॉस्को चले जाएं, पीछे से निजाम छोड़ दें और हम जो चाहें फिर आकर यहां पर अपनी पसंद की रिजीम जो है उसे इंस्टॉल कर दें? ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस बरतानवी जरीदे की इस खबर के पीछे ये जहन हो सकता है, ये माइंड बनाना हो सकता है। अब इसराइल का हेब्रियू चैनल 13 है, वो कहते हैं कि वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद इसराइल इज नाउ कंसीडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट अ सिमिलर ऑपरेशन इन ईरान। यानी अब ईरान जो है उसके तनाजुर में इसराइल इस तरह का वन साइडेड ऑपरेशन कर दे अमेरिका के बगैर या अमेरिका के साथ। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि बताया जा रहा है कि पॉपुलर अपराइजिंग जो ईरान के अंदर है, पहले उसका देखा जाएगा कि उसकी वजह से प्रेशर बढ़े। अगर उसमें मदद की जरूरत हुई बैरूनी ताकतों की, तो कहा जा रहा है कि आयरन स्ट्राइक नामी एक ऑपरेशन जो है वो अप्रूव कर दिया गया है ईरान पर, एक ऑपरेशन आयरन स्ट्राइक, जिसमें ईरानियन सुप्रीम लीडर को वेनेजुएला की तर्ज का ऑपरेशन, और उन्हें यही मैसेज दिया गया है कि भाई मॉस्को चले जाओ सब कुछ छोड़ के, वरना फिर हम निकोलस मादुरो की तरह आपको अरेस्ट कर लेंगे। निकोलस मादुरो भी नहीं गया और ईरान के सुप्रीम लीडर क्या जाएंगे? आई डोंट थिंक कि उसके बहुत ज्यादा इम्कानात या बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेट्स सी मामला किस तरफ को जाता है, बट दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।